बुद्ध धम्म के 22 प्रतिज्ञा को सम्मान रखते हुए अपने मंत्री पद को ठुकराकर ऐसे शूरवीर सम्माननीय राजेंद्रपाल गौतम साहब का मैं यहाँ पर समता सैनिक मुख्यालय कक्षा भूमि नागपुर के माध्यम से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं स्वागत करता हूँ। और एक ऐसे शूरवीर सैनिक के लिए होना चाहिए। मैं गौतम साहब से बताना चाहता हूँ कि आंधी आए तूफान आए या और कभी प्रकोप इस धरती पर आए, समता सैनिक दल का सैनिक ये कभी भी हिलता नहीं है और कभी भी अपने जो दिए हुए शब्द को जो है और बाबा साहब के तत्वों को ये संसार स्वातंत्र बंधुत्व के तत्वों पर चलने वाला सैनिक है। ऐसे तमाम सैनिकों के माध्यम से आपको ऐसे आप पुनः यहाँ दिया जाता है। ऐसे आप सिखाओ ऐसी ऐतिहासिक चीज आपने मतलब पूरे भारत को दिखा दी है कि बौद्ध धर्म के सामने में राजपथ और ये राजनीति की जो बातें हैं ये सारी चीजें गौर है। उसी धरती पर कुछ तमाम ऐसे राजनेताओं को भी हमने देखा हुआ है कि जो ये कहते हैं कि बाबा साहब ने अपने अनिच्छा के विरुद्ध ये धर्म का स्वीकार किया है। बहुत ही विरोधाभास है। ऐसे तमाम जो विद्रोही लोग हैं, जो समाज के जो घातक लोग हैं, समता सैनिक दल मुख्यालय दीक्षा भूमि नागपुर के माध्यम से उनको यहाँ से उनका कड़ा विरोध भी किया जाता है और ये प्रण किया जाता है कि ऐसे जो विरोधी लोग हैं, जो मनवादी तत्वों पर चलने वाले, जो खुद को अम्बेडकरवादी बोलते हैं, ऐसे जो लोग हैं इनका समता सैनिक दल मुख्यालय दीक्षा भूमि नागपुर के माध्यम से कड़ा विरोध भी दर्शाती है। और आया वक्त तो यहाँ अगर उनको नागपुर में भी हम इसको पाँव भी रखने के नहीं देंगे। ऐसे तमाम यहाँ से प्रतिज्ञा भी हम बरकरार रखते हुए दिल्ली से आपने उसका आगाज किया हुआ। हमारे पिल्लेवाल साहब से विनती करता हूँ उनका पुष्प देकर यहाँ पे स्वागत करें। मैं सम्माननीय पिल्लेवाल साहब हमारे कमांडर इन चीफ से गुजारिश करता हूँ फोटोग्राफी सर से गुजारिश करता हूँ कि राजेंद्रपाल गौतम साहब का उसी माध्यम से समता सैनिक दल का ऑनर ये कैप होता है। मैं गुजारिश करता हूँ गौतम पटेल साहब को कि वो ये कैप सर को प्रदान करे। सम्मान है समता सैनिक दल का। स्वतंत्र समता बंधुता के तत्व पर चलने वाले सम्मान 10 मिनट्स ना। ओके। अधिक आपका समय न लेते हुए मैं एडवोकेट मित्र से कामले को आगे की जो कार्रवाई है वो करने के लिए मैं समर्पित करता हूँ। जय सलामी देंगे। जय सलामी दे। विश्राम। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। इस पावन दीक्षा भूमि की गूंज पूरे भारत वर्ष में गूंजनी चाहिए। जय भीम। जय भीम। बहुत ही आनंद का क्षण हमारे यहाँ आया है। आंधी हो या तूफान सही यहाँ पे आके सुबह 7 बजे बैठ करते हैं और इसी बीच आज हमारे बीच मौजूद है आदरणीय सम्माननीय एडवोकेट गौतम पाल सर, जिन्होंने 22 प्रतिज्ञा के सम्मान के लिए अपना मंत्री पद तक त्याग दिया। धम्म आज भी है, धम्म अविरत रहेगा और वो चलता रहेगा। धम्माला कितीही कोणी संपविण्याचं कार्य केलं तरी पण आता त्याला ओहोटीत येत राहील आणि धम्म वाढतच वाढत जाईल। आणि असे अधिक वेळ न घेता
या ठिकाणी आवाज इंडियाचे अमनदादा कांबळे, अनिरुद्ध दादा वणकर यांना सुद्धा मी इथे पाचारण करते, त्यांनी पुढे यावं आणि आदरणीय गौतम पाल सर आम्हा समस्त सैनिकांना संबोधित करते अशी मी त्यांना विनंती करते. आदरणीय गौतम पाल सर. तथागत बुद्ध डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माता रमाबाई एवं मान्यवर कांसीराम साहब सहित तमाम बहुजन समाज के महापुरुष संत गुरु रविदास, संत कबीरदास, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, शिवाजी महाराज, साहूजी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, कर्पूरी ठाकुर जी, ललित सिंह यादव जी, वर्मा जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, विनम्र नमो बुधाय करता हूं। सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं दीक्षा भूमि में अपने साथियों के साथ हूं, क्योंकि मैंने खुद समता सैनिक दल एक छोटे से सिपाही के तौर पर 1987 में ज्वाइन किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 1997 में 19, 20, 21 मार्च 1997 में दिल्ली के अंदर समता सैनिक दल का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें प्रोफेसर जी के माने, दादा साहब पराड़, वीबी वीर और तमाम पूरे देश के समता सैनिक दल के जो सीनियर साथी थे, कमांडर्स थे, वो सब लोग इकट्ठे हुए। 19, 20, 21 मार्च 1997 को राष्ट्रीय अधिवेशन में मुझे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली और 2002 में राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय कोष, मुझे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी मिली। 8 साल राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रहा। लगातार एक समता सैनिक दल के वजह हो रही है। समता सैनिक दल के जवान कभी विचलित नहीं होते। समता सैनिक दल के जवान कभी डरते नहीं, वो निडर होते हैं। वो संकल्प शक्ति के साथ खड़े होते हैं तो कोई उन्हें हिला नहीं सकता, कोई उन्हें झुका नहीं सकता, कोई उन्हें तोड़ नहीं सकता। वो सील के मार्ग पर चलते हैं। वो कोई ऐसा आचरण नहीं करते जिससे बाबा साहेब के सिद्धांतों पर आंच आए। वो तथागत बुद्ध के जीवन सिद्धांतों को, उनकी शिक्षाओं को पूरी तरीके से अपने आचरण में उतारते हैं। क्योंकि एक तो होता है मैं बौद्ध हूं, ये कहना एक अलग बात है। बौद्ध होना से ज्यादा महत्वपूर्ण है बुद्ध के विचारों को अपने आचरण में उतारना। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सिपाही होना अपने आप में मैं समझता हूं पद्म विभूषण की डिग्री आपको जैसे मिल गई हो, उसी तरह की गौरव की अनुभूति वर्दी पहनने के बाद आपको होनी चाहिए। लेकिन सदाचार, आपके आचरण में नैतिकता और वो सारे नैतिक मूल्य जो बुद्ध ने और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिए हैं, हमें उसको 100% पूरी तरीके से अपने आचरण में उतारना है। किसी भी प्रकार का नशा, कच्ची पक्की शराब या कोई भी प्रकार का नशा नहीं करना है। मैंने आज तक नहीं किया, क्योंकि मैं अपने आप को समता सैनिक दल का सिपाही मानता हूं, मिशन जय भीम का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता मानता हूं। मैंने आज तक जीवन में कभी व्यभिचार नहीं किया, कभी जीवन में आज तक नशा किसी प्रकार का नहीं किया, कभी मैंने आज तक कोई हिंसा नहीं की। कोशिश करता हूं मैं झूठ ना बोलूं। वकील होने के बावजूद भी बहुत कम ऐसा मौका आया होगा जब मैंने झूठ बोला हो, और वो भी बोला होगा तो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बोला होगा, किसी को नुकसान से बचाने के लिए बोला होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने ऊपर गर्व करें, समता सैनिक दल का जवान होने पर गर्व करें। और नागपुर की इस दीक्षा भूमि, पवित्र भूमि में हम लोग का मिलना हुआ है फिर से, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे अवसर दिया और हम लोग ऐसे ही पूरे आंदोलन को, जो तथागत बुद्ध का और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो मार्गदर्शन हमें मिला है, हम उसको अपने जीवन में 100% उतारेंगे और अपने समाज के हक और अधिकार की लड़ाई को बेहद ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से लड़ेंगे। चाहे आंधियां आए, तूफान आए,
कितना ही विरोध क्यों ना झेलना पड़े, कितने कष्ट क्यों ना हमारे रास्ते में पैदा करने पड़े, लेकिन हम बाबा साहेब के बताए मार्ग से कदाचित विचलित नहीं होंगे, इसी संदेश के साथ। और आपने जो मुझे यहाँ सम्मान और स्वागत किया है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही चंद मिनट में हाँ, बहुत ही चंद मिनट में सर ने हम लोगों को एक सच्चा सिपाही बाबा साहब का और हमें क्या संकल्प लेना है, क्या हमारे आदर्श है, ये समझाया है। साथियों, आप सभी को पता है देश में हमारे सामने क्या आह्वान है और हमें किस तरह से लड़ाई लड़नी है। तो आज जो सर ने मंत्री पद तक का त्याग कर दिया है 22 प्रतिज्ञा के सम्मान के लिए, जो खुद वॉल्यूम 17 में भारत सरकार से प्रकाशित किए गया वॉल्यूम 17 में 22 प्रतिज्ञा दी गई है और वो हमारा निजी मामला है। हम राइट टू रिलीजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो मनुवादी व्यवस्था है वो हर बार जब हावी होती है तब उन्हें खत्म करने के लिए हम सैनिक उतनी ही ताकत से समतावादी सैनिक लड़ते हैं और ये चलता रहेगा। और जब मनुवाद बढ़ता जाएगा हम समतावादी सैनिक आगे आके यहाँ पे बुद्ध शासन की निर्मित करते रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ केवल नागपुर के ही समता सैनिक दल नहीं, समूचे भारतवर्ष के समता सैनिक दल, क्योंकि सर खुद एक समता सैनिक है। ये समता सैनिक जब कैप परिधान करते हैं, ड्रेस पहनते हैं और उसके आचरण पे चलते हैं तो अलग एक गौरव महसूस करते हैं। तो पूरे देश के समता सैनिक दल आपके साथ है। आप सच्चे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही हो और यहाँ पे समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय की और एवं भारतीय संविधान के मानवीय मूल्य प्रस्थापित करने के लिए और ये कारवा आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। सर 2 मिनट में मैं आपको इस समता सैनिक दल का कार्य बताती हूँ। यहाँ पे हर घर संविधान, हर देश हर जेब संविधान, ये नारा इस दीक्षा भूमि के समता सैनिकों ने सबसे पहले लगाया, खुद संपादित किया भारतीय संविधान और लाखों की तादाद पे किताबें बांटी है, जनजागृति की है। जब 2018 में जंतर मंतर पे भारतीय संविधान की प्रत जलाई गई थी तो यही ये सैनिक है। हमारे बीच एडवोकेट आकाश मुंड आज भी वो शिरडी में है, जो एट्रोसिटी की केस है सागर शेजवर की, यानी एट्रोसिटी के केसेस भी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल एडवोकेट्स है, डॉक्टर्स है, ऑफिसर्स है, कार्यकर्तागण है और प्रामाणिकता से अपना कार्य जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि आदर्श सैनिक कैसा होना चाहिए, संकटकालीन मानवतावादी कार्य कैसे सैनिकों ने करना चाहिए, ये कार्य सब करते हैं। देश का पहला कोविड सेंटर जो नागलोक में खड़ा किया है इसी सैनिकों ने खड़ा किया है सर, और सैकड़ों जानें बचाई है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बताते थे कि सैनिक के कार्य क्या होना चाहिए, सैनिक का आदर्श सिर्फ भारतवर्ष ने नहीं पूरी दुनिया ने लेना चाहिए, ऐसे सैनिकों का कार्य ये पूरी दुनिया में चला गया और सच्चे डॉक्टर ने बताए हुए मार्ग पर ये सैनिक चलते हैं। जब बीजेपी ने इंक्रोचमेंट धार्मिक स्थल गिराने चाहिए करके फतवा निकाला था तो हम लोग सैनिक सामने आए, हमारे से एडवोकेट सामने आए और पूरे 2 महीने तक निशुल्क वो लड़ा, हाईकोर्ट में लड़ा और 600 बुद्ध विहार इस नागपुर के बचाए, ये इसी समता सैनिक दल ने बचाए। और जो कोविड काल में पूरे 100 दिन 42,000 नीडी फैमिली तक ये समता सैनिक दल पहुंचा और उनको राहत मिला के दी। तो ये समता सैनिक दल का कार्य है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिप्रेत था और तथागत के धम्म से हम इस देश में क्रांति लाएंगे और वो क्रांति का समय आया है। मैं पुनश्च एकदा ये इस दीक्षा भूमि के पावन भूमि से ऐलान करना चाहती हूँ कि सभी समता सैनिक दल आपके साथ है सर, आप आगे बढ़ो और लड़ते रहो। जिन जिन सैनिकों को सर का स्वागत करना है, सर को अभी चंद्रपुर में निकलना है, वो सैनिक आगे है और सर का स्वागत करें। धन्यवाद। जय भीम। हाँ, एक ग्रुप फोटो आणि वर्धेवरून आलेले प्रभाकर कांबळे
तेज तरार से स्वागत करते हैं। मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया वर्धा जिला की ओर से गौतम सर का तहे दिल से स्वागत करता हूं। गौतम सर, आप आगे बढ़ो, हमारे जैसे बुजुर्ग भी आपके साथ हैं। ये मेरे पापा हैं शुक्रिया। और जिन सैनिकों को एक ग्रुप फोटो लेते हैं, मैं इधर आ जाता हूँ, एक ही हो जाएगा इकट्ठा। इस साइड है तो दीक्षा भूमि आएगी। इधर हाँ। सभी लोग ऐसे सर के साथ आके चले जाओ, पीछे मुड़ से ऐसे पीछे से वो भी आनी चाहिए। पीछे मुड़ वो ऐसे हो जाएंगे, अपन आगे चलेंगे। एक काम सर आप हाँ उस साइड हो जाएंगे। ओके ओके ओके, परेड सावधान, आ जाओ जल्दी। परेड पीछे मुड़। चंदू को चंदूला हाँ ना ठीक है। और हो गया, सेंटर में आ गया, हो गया। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विजय सो विजय सो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विजय सो 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 विजय सो। राजेंद्र पाल गौतम साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजेंद्र पाल गौतम साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजेंद्र पाल गौतम साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो जय ओके, जय भीम, जय भीम।